बिहार के जो मुखिया हैं वर्तमान में आदरणीय नीतीश कुमार जी, क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है? नहीं। बिहार में 20 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, 20 साल से एक व्यक्ति का राज है। यहाँ पे इलाज कराना होता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद दिल्ली भागते हैं। उनको खुद पता है कि भाई यहाँ पर हमको उसका इलाज नहीं होगा, लेकिन इस तरीके का दलितों का अत्याचार करना ये कहाँ का न्याय है? बिहार में विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने कमर कस लिया। और देखिए किस तरीके से समस्तीपुर के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान के द्वारा आज बक्सर में दलित चौपाल का आयोजन किया गया। और देखिए किस तरीके से खुद प्रिंस पासवान दलित युवाओं से मिल रहे हैं, दलित लोगों से मिल रहे हैं, बक्सर पहुंचे और देखिए किस तरीके से मन से उतर कर सीधे छात्रों से मिल रहे हैं, छात्रों की समस्या सुन रहे हैं, आम लोगों की जन समस्या सुन रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। और देखिए किस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे हो या बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे हो, सड़क नली गली इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से प्रिंस पासवान गरज रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। प्रिंस पासवान आगे कह रहे हैं कि ये पूरे बिहार में चौपाल करेंगे और इसकी शुरुआत बक्सर से हुई। और देखिए किस तरीके से आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दलित लोगों से बातचीत कर दलित समस्याओं की बात कर, आज भी कह रहे हैं कि दलित पर अत्याचार हो रहा है, शराबबंदी गलत तरीके से किया गया जिसमें दलित समाज के लोगों को शराबबंदी में जबरन पकड़कर जेल में डाल दिया गया। रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार के लिए देखिए किस तरीके से बिहार के लोग बिहार से दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं। बिहार में किस तरीके से समस्या है, ना तो सड़क है, ना तो गली है, ना रोजगार है, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर देखिए किस तरीके से बिहार सरकार को घेर रहे हैं। लगातार प्रिंस पासवान कह रहे हैं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद देखिए किस तरीके से गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। छात्रों की शिक्षा की बात कर देखिए किस तरीके से छात्रों से भी मुलाकात कर रहे हैं, मन से सीधे उतर गए हैं, गांव वालों के पास पहुंच रहे हैं और युवा चौपाल के तहत देखिए किस तरीके से आम लोगों की समस्या सुन रहे, कह रहे कि सरकार इस पर बदल दे रही है। और उनका ये कहना है कि हम सिर्फ आप लोगों की जो समस्या वो देश में नहीं बल्कि पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से बिहार के लोग किस तरीके से समस्या से जूझ रहे हैं और इस समस्या को कैसे दूर किया जाए इसकी बात कर रहे हैं। सब दलित के पीछे पड़ता है, सब दलित का बात करता है, सब दलित के उत्थान का बात करता है और उसके बाद क्या होता है, क्या होता है उसके बाद? इसलिए साथियों, हमारे यहाँ मीडिया साथी यहाँ उपस्थित, हम लोगों का दलित चौपाल लगाने का माध्यम, हम लोगों का दलित चौपाल लगाने का फैसला या निर्णय या उद्देश्य हम लोगों का यही है कि हम लोग पंचायत में जाएं और पंचायत की मूल समस्याओं को आप लोगों के सामने रखें। समस्या क्या है? अरे भाई, यहाँ तो नौकरी का बात तब न करेगा जब यहाँ पे पानी पीने को होगा, यहाँ पे उन्नति करने का बात तब न करेगा जब यहाँ पे एगो सड़क को होगा कि कोई स्कूटरों खरीद ले, साइकिलों खरीद ले, उसको चला ले। बेचारा साइकिल खरीदता है, पुल पुलिया है नहीं, पानी में डूब जाता है तो कीचड़ हो जाता है, उसमें स्कूटर लेके चल जाता है। गाड़ी खरीदने दूर का बात है, यहाँ का गाँव का सपना देखता होगा गाड़ी खरीदने के लिए। तो मूल जरूरत और समस्या का यहाँ वहाँ हम यही कहते हैं। बिहार में जो सरकार, आप ही लोग बताइए, हाथ खड़ा करके बताइएगा, आप लोग सवाल पूछते हैं। बिहार के जो मुखिया हैं वर्तमान में आदरणीय नीतीश कुमार जी, क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है? नहीं। तो हमको बता दीजिए, किस हक से यहाँ के मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं? उनके गठबंधन साथियों से हम पूछना चाहेंगे, वो किस आधार पर कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी नहीं है? उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये बच्चा तो यहाँ पे विद्यार्थी सब बैठा है, एक प्रोग्राम हम देख रहे थे, बच्चा को कुछ खेला में कुछ दे रहे थे तो एक बच्चा के दर्जन में खेला पहना दिया। अभी एगो कार्यक्रम कर रहे थे, भाई एगो अपने अधिकारी को गमला दे रहे थे, गमला उसके सर पर रख दिए। तो ये समझ में नहीं आता है। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री को कहने लगे, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेने लगे। तो हैरानी इस बात का है, हैरानी इस बात का है, जब एक घर होता है ना, घर परिवार होता है, परिवार में जब गार्जियन जब बुजुर्ग हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, उम्र में बहुत ज्यादा हो जाता है, वो कहता है बेटा अब तो ही जाए खेती बाड़ी तो ही संभालिए, अब तो ही घर संभालिए, अब हमारा में ताकत नहीं चाहिए, यही बोलते हैं ना, है? ये तो प्रदेश है, प्रदेश है। प्रदेश का मुखिया अगर ये ऐसा रहेगा तो प्रदेश का क्या हाल होगा, ये भगवान के हाथ में है, क्या गति होगा, क्या तरक्की होगा, हम इसके बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन गारंटी हम ले सकते हैं, हम गारंटी तब ले सकते हैं जब आप सब कोई कमर कस लीजिएगा और आप सब एक मत में बात करिएगा कि भाई हमको बिहार का विकास चाहिए,
हमको मूल जो समस्या है उसका का कार्यक्रम है, दलित चौपाल का पहला कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आगे ठीक हो जाएगा। आप सबको बैठा दीजिए, कुर्सी आगे लगा दीजिए, कुर्सी ले आइए, कुर्सी यहाँ पे सब विद्यार्थी सब है, विद्यार्थी सबके लिए यहाँ पे कुर्सी लगा दीजिए। साथियों, जैसा कि हमने कहा कि दलित चौपाल का उद्देश्य अलग है, कोई भाषणबाजी नहीं है। हम लोग कई जिला में हम लोग सभा कर चुके हैं और समस्याओं को हम लोग अपने भाई बहनों माताओं के बीच में, जनता के बीच में हमने रखा। हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छी बात बोला कि भाई हमने सभा जब अक्सर में किया था सब लोगों का डिमांड हुआ कि भाई आप गाँव में ही चलिए। हम लोग जब नेता लोग जब भाषण देते हैं, हम लोग मन से जब भाषण देते हैं तो प्रदेश में क्या समस्या है या देश में क्या समस्या है वो उसका उल्लेख करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि भाई प्रदेश में यही समस्या हो रहा है। लेकिन वो प्रदेश का समस्या है, एक गांव का, एक पंचायत का समस्या उससे अलग होता है। अभी हम लोग यहाँ पे आए तो क्या समस्या देखने को मिला कि भाई गाड़ी यहाँ पे पंचायत में आ नहीं सकती है, यहाँ पे सड़क नहीं है, और हम अब यह लिख के देते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होगा। क्या है यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? आप तो समझ जाएंगे। पूरे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था डगमगाया हुआ है, वो राज्य स्तर पर डगमगाया हुआ है, लेकिन गांव स्तर पे क्या है, इसका आवाज हम लोग आपका बनने के लिए आए हैं। मीडिया के माध्यम से आप लोगों की आवाज हम लोग बताना चाहते हैं, पूरे देश को बताना चाहते हैं कि ये जो बिहार में 20 साल से सरकार चल रहा है, एक व्यक्ति का पता है आपको? बिहार में 20 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, 20 साल से एक व्यक्ति का राज है, और आज भी गांव में मूल जरूरत की समस्या है। शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, पलायन का समस्या है। हमको बताइए, यहाँ पक्का हम बोलते हैं, दावा के साथ बोलते हैं, हर एक परिवार में से ऐसा एक व्यक्ति जरूर होगा जो कि विदेश में जो दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब कोरोना काल था ना, जब कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोले कि जो सब वापस बिहार आ रहा है, किसी को वापस जाने का जरूरत नहीं है, सबको हम काम यही देंगे। और जैसे ही लॉकडाउन हटा ना तो यही मुख्यमंत्री जी स्पेशल ट्रेन में व्यवस्था की कि सब बाहर चल जाए। कि दो मुहा चेहरा, ये जो नीति और नीयत में जो खोट है, इसको उजागर करने हम लोग आए। चाहे आप शिक्षा का नाम लीजिए, हर साल बीपीएससी का एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है। एक को बार सुने हैं कोई जेल गया हो, किसी का कार्रवाई हुआ हो? कभी नहीं होगा। काहे बहुत लोगों का पेट उसमें भरता है ना। यहाँ पे इलाज कराना होता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद दिल्ली भागते हैं। उनको खुद पता है कि भाई यहाँ पे हमको उसका इलाज नहीं होगा, जाएंगे किडनी का इलाज कराने कर देगा, हार्ट का इलाज कर देगा, जाएंगे दिमाग का इलाज कराने के लिए कर देंगे दिल्ली का। कानून व्यवस्था यहाँ पे देख लीजिए, शराबबंदी जिस तरीके से यहाँ पे लागू है, किस पे अत्याचार हो रहा है? कौन जेल में बंद है कानून व्यवस्था को लेके? शराबबंदी में जो लोग बंद है वो काहे से बंद है? हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कोई दारू नहीं पिएगा। अरे भाई, आप समझदारी को छोड़ दीजिए, लोग के समझदारी के ऊपर। कौन दारू नहीं पिएगा उसके समझदारी पे होना चाहिए। जब एक व्यक्ति को, जब वो 18 साल का होता है, जब उसको यह निर्णय लेने का हक होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, देश का मुखिया कौन हो, प्रदेश का मुखिया कौन हो, तो उसको यह भी हक मिलना चाहिए वो क्या खाए क्या पिए। आप अपना कानून व्यवस्था टाइट करिए। ये तो वही बात हो गया ना कि भाई बिहार में मर्डर हो रहा है चाकू से, और मार्केट में सब चाकू हटा दीजिए आप कि चाकू नहीं रहेगा तो मर्डर नहीं होगा। ये कौन सा हिसाब किताब हुआ? अगर कानून व्यवस्था खराब था, जब शराब लागू था, शराब पी के जब लोग कानून व्यवस्था को गलत करता था, उसको हाथ में लेता था कानून को, तो उसको दुरुस्त करिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त करिए। लेकिन इस तरीके का दलितों पे अत्याचार करना, ये कहाँ का न्याय है? आप देख लीजिए, कोर्ट भी फटकार लगाया है बिहार सरकार को कि आप जितना आदमी को जेल में डाल रहे हैं, इतना आदमी को जेल में जगह नहीं है, कहाँ आप जेल में डाले जा रहे हैं? तो ये देखिए, 20 साल से जिसका सरकार है, मन बनाना पड़ेगा आप लोगों को। मन कैसे बनाना पड़ेगा आप लोगों को? आंदोलन होता है ना, जब कोई आपत्ति आती है या
कोई भी संकट आता है आंदोलन होता है। आंदोलन का परिणाम ये होता है जो सरकार बनती है वो पाबंद होती है वो काम करने के लिए। बिहार में पहले बिजली नहीं था, आप बिजली है ना, कहीं है कहीं नहीं, बिजली तो है, लेकिन सरकार से बदला गया, कहा गया कि भाई हमको बिजली चाहिए, जब सरकार बनी तो बिजली आए। 2005 में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार प्रदेश के मुखिया बने, काम किए, हम लोग भी सरकार में थे, हम लोग भी सराहना करते थे भाई काम किए। लेकिन पिछला 15 साल जो है, पिछला 15 साल हमको लगता है खाली कुर्सी बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए, पिछले 15 साल में, पिछले 20 साल में हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी कितना बार शपथ लिए है मुख्यमंत्री का? 9 बार शपथ लिए हैं, 9 बार। एक बार जब सरकार बनता है तो 7 साल चलता है, 5 साल से 5 को 9 से गुणा करें तो 45 साल होता है। तो बीते 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। चाहे जो 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए, क्या जरूरत पड़ी है मुख्यमंत्री का शपथ? ऐसा कौन सा काम कर दिया आप 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए? तो साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, यहाँ पे विद्यार्थी लोग भी बैठे हैं, ये सब चीज आप समझिए, वोट दीजिए, समझदारी के साथ दीजिए, जो समस्या है उस पर वोट दीजिए। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जन सुविधा का, मूल सुविधा का जो समस्या है उस पर वोट दीजिए। होता क्या है हम बताते हैं। हमारे समाज को, दलित समाज को, गरीबों को इतना दबा दिया जाता है, उनको इतना दबा दिया जाता है, जब ये चापाकल लगता है ना, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। चापाकल लगा दल के अब वोट एकरे दबे, एकरे में खुश हो जाते हैं। ये पता ही नहीं है कि भाई हमको चाहिए क्या। मूल सुविधा सरकार का देना फर्ज है। ये हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि भाई हमको सड़क दीजिए, हमको पानी दीजिए, हमको यहाँ पे स्वास्थ्य का सेवा दीजिए, हमको कानून का यहाँ पे व्यवस्था दीजिए। ये कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, ये फर्ज होता है, ये सरकार का फर्ज होता है कि ये सब दे। हम लोगों का डिमांड होता है कि हम लोग कैसे आगे बढ़े, हम लोगों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। अभी बहुत है हम लोग मंच पर बैठे थे, हम सबको बोले कि भाई ये दलित चौपाल है, सभा नहीं है कि नेता यहाँ पे मंच से भाषण दे। दलित चौपाल का मकसद ये था, उद्देश्य ये था, हम आपके बीच में जाएं, आपकी समस्या सुने, आपकी समस्याओं को रखें, उसका समाधान क्या है वो निकालें। इसलिए हम आपके बीच में आ रहे हैं, वहीं बैठ के बात करेंगे, वहीं आ रहे हैं नीचे। आप लोग कुर्सी घुमा दीजिए, आप ठीक है? बैठिए बैठिए, सब आप अपने साथ बैठे रहेंगे। हम सभी का आप सबको बिहार के तमाम गांव में घूम रहे हैं, ये दलित चौपाल कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से दलित चौपाल के तहत अब ग्रामीणों की समस्या सुन रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, दलितों की समस्या सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि दलितों की आवाज़ अब राज्य में नहीं बल्कि देश तक वो पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए NBC 24